महादेव की कृपा से तुम्हें होश आ गया। तुम्हें होश आ गया। सही, तुम्हें होश आ गया। अब सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। आराम करो। नहीं रोते, नहीं रोते। सही, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे पता चला। घर पे क्या हुआ, विराट ने तुमसे क्या क्या कहा, सब पता चला मुझे। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये जीजू अभी जिंदा है। विराट ने जो किया गलत किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं सही, नहीं रोते। नहीं नहीं, आराम से, आराम से। डोंट क्राई, प्लीज डोंट क्राई। जिस सही जोशी को मैं जानता हूं, वो एक बहादुर लड़की है, हिम्मत वाली है, फाइटर है। और सही, विराट या किसी को भी तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल लेने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी जिंदगी विराट की सोच की मोहताज नहीं है। और भी तो लोग हैं ना सही, जिन्हें तुम्हारी परवाह है, जो तुम्हारी चिंता करते हैं, जो तुमसे प्यार करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के बस तुम्हारी खुशियां देखना चाहते हैं। कम से कम उनकी खातिर तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। You're a strong, brave girl. Don't worry. सही, मैं बाहर घर वालों और विराट को बोल देता हूं कि तुम्हें होश आया। वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैं जानता हूं विराट ने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन सही, मैंने उसे देखा, उसे अपनी गलती का एहसास है और वो अपने आप को सजा भी दे रहा है। वो तुमसे बस 2 मिनट मिलना चाहता है। मिल लो उससे। मैं उन्हें बुला के लाता हूं। अब मैं उनकी शक्ल कभी नहीं देखना चाहती। आप वहां नहीं थे जीजू, आप वहां होते ना तो आप भी यही कहते। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? सर मेरी बात सुनिए सर, मैं आपके लिए समझ रही सर। छोड़िए विराट सर, छोड़िए। तुम मेरा हाथ छोड़ो सही। बोलो सही, अगर ये सिर्फ दोस्त है तो सबके सामने नीचे मिलने में क्या अर्थ है? ऐसे अकेले कमरे में क्यों मिल रही हो? बताइए, मैं कभी कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि कोई मुझे कैरेक्टरलेस समझे? क्या मैंने अजिंक्य को कमरे में बुला के कुछ गलत किया? नहीं नहीं सही, बिल्कुल नहीं। तुमने कुछ गलत नहीं किया। अपने आप को दोष मत दो, सारी गलती विराट की है। सही, तुम बहुत ही अच्छी और नेक लड़की हो। मैं जानता हूं तुम्हें, तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। तो फिर विराट सर ने ऐसा क्यों कहा? क्यों मुझे? संभाल के सही, आराम से। प्लीज संभालो अपने आप को। मैं समझ सकता हूं सही कि तुम विराट से इतना गुस्सा क्यों हो। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता। मैं बता भी नहीं सकता सही, तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अश्विनी, संभालो अपने आप को। देखो सही को कुछ नहीं होगा, बप्पा है ना, भरोसा रख।
आई मानसी बुआ, आपको नहीं लगता पुलकित को कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया? सही ठीक होगी ना? ठीक होगी ना वो? सही की हालत मेरी वजह से हुई है, उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैं अब पछताने से क्या फायदा विराट? मानसी ताई, मुझे पहले ऐसा लगता था मेरा बेटा एक अच्छा पति होने का फर्ज बखूबी निभा रहा है, वो अपनी बाबा की तरह नहीं है। बहुत फक्र महसूस होता था मुझे मेरे बेटे पर, लेकिन आज इसकी एक गिरी हुई हरकत देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने तो अपने बाबा को भी पीछे छोड़ दिया। अश्विनी, ये क्या कह रही हो तुम? और हर बात में मुझे ले आने की क्या जरूरत है? मेरा मुंह और मत खुलवाओ दीना। हॉस्पिटल है, चुप हो जाओ तुम दोनों। मुझे नहीं लगता विराट सर को अपनी गलती का एहसास भी है। वो हमेशा जो उनके मन में आता है बोल देते हैं, लेकिन आज मुझे उनके शब्दों से ज्यादा उनके बर्ताव का बुरा लगा है। मुझे ऐसा लगा जैसे उस घर में मेरा कोई अपना है ही नहीं। शायद इस दुनिया में ऐसी कोई जगह ही नहीं जिसे मैं अपना घर कह सकूं, जहां मुझे अपनापन लगे। ऐसा क्यों कह रही हो सही? तुम्हारा जीजू तुम्हारा अपना नहीं है? हरिणी, देवी, हम सब तुम्हारा परिवार नहीं है क्या? ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें तुम्हारी परवाह नहीं? हम सब बहुत प्यार करते हैं तुमसे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सही, मुझे आबा की बहुत याद आ रही है जीजू। वही मेरा परिवार थे, वही मेरी दुनिया थे। जब भी मैं तकलीफ में होती हूँ ना, मुझे उनकी और याद आती है। जब तक आबा थे मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। वो हमेशा मेरी और मुश्किलों के बीच चट्टान बन के खड़े रहते थे। मैं जानता हूं सही, और मैं चाहता हूं कि इस बार भी हर बार की तरह तुम हार ना मानो और हमेशा की तरह इस सिचुएशन का भी डट कर मुकाबला करो। दुनिया को दिखा दो कि तुम अपनी आबा की बेटी हो, जो हालात से डरती नहीं बल्कि उससे लड़ती है। सही, मैंने तय कर लिया है कि यहां से डिस्चार्ज मिलने के बाद तुम सवार निवास नहीं, हमारे घर चलोगी। लेकिन जीजू। लेकिन कुछ नहीं सही, मैंने फैसला कर लिया है। जैसी डॉक्टर तुम्हें यहां से डिस्चार्ज कर देगा, तुम हमारे साथ चलोगी। हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे और इस बार मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सही को इस हद तक चोट पहुंचाने के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा विराट। और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? मी क्या म्हणते वहिनी, हमारा ऐसे इंतजार प्रतीक्षा वेट करके क्या होगा? मेरा मतलब है सही तो ठीक होगी ही ना, तो हम चले? कैसी बातें कर रहे हो आप? घर की बहू आईसीयू में है, एक एक सांस के लिए लड़ रही है और ऐसी बातें करोगे? सही को होश आ गया? कैसे है वो? ठीक है ना? आप बोल क्यों नहीं रहे कुछ? प्लीज बोलिए ना। सही ठीक है ना? होश आ गया है ना उसको? विराट, तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें सही का हाल पूछने का हक है?
वो कैसी है ये जानना तुम डिजर्व नहीं करते। पता है, जब मैंने तुम्हें यहाँ रोते हुए देखा था तब मुझे ऐसा लगा था कि मैं तुम्हें सही से मिला दूंगा, लेकिन जब मैंने सही की हालत देखी उसके बाद मैंने अपना इरादा बदल दिया है। विराट, मैं भी एक बेटी का बाप हूं, और अगर मेरी हरिणी के साथ किसी ने ऐसा किया होता, उसे इतनी तकलीफ, इतनी चोट पहुंचाई होती, तो मैं उससे बात नहीं करता, मैं उसकी जान ले लेता। और आप लोग क्या देख रहे हैं? सही की वजह से आप लोगों के घर में खुशियों ने कदम रखा था। सही ने बिना किसी लालच, बिना किसी स्वार्थ के आप लोगों की परवाह की, आप लोगों का भला चाहा, पूरे परिवार का भला चाहा, और उसके बदले में उसे क्या मिला? ये मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का परिवार और आप लोगों का घर, जिसे आप सवान निवास कहते हैं, वो सही के लायक है। एक बात सुन लीजिए, आप लोगों को सही का हाल जानने का कोई हक नहीं है। देखो, सब लोग के साथ मैं भी यहाँ सही का हाल जानने का इंतजार कर रहा हूँ। कम से कम हमारी उम्र का लिहाज करके तो बता दो, सही ठीक तो है। मुझे नहीं लगता कि आपके यहाँ रुकने या ना रुकने से सही को कोई फर्क पड़ेगा। इनफैक्ट आप चाहे तो वापस जा सकते हैं, आप सभी जा सकते हैं। ये झूठी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या तरीका है बात करने का? काकू, तरीके की बात आप मुझसे ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप लोग तरीके वाले होते ना तो सही के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। अगर आप लोगों में से किसी को भी सही की परवाह होती ना तो आज उसकी ऐसी हालत नहीं होती। तो प्लीज ये सब दिखावा करना बंद कर दीजिए। सच्चाई ये है कि सही जिए या मरे, उससे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलकित, पुलकित, सही मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी है। कम से कम मुझे तो बता सकते हो ना कि सही खतरे से बाहर है या नहीं। डॉक्टर भी तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। प्लीज तुम तो बता दो, वो ठीक हो जाएगी ना? प्लीज पुलकित, हम लोगों को वाकई में सही की बहुत चिंता हो रही है, प्लीज। अश्विनी काकू, बस आप ही कुछ लोग हैं जिन्हें सही की परवाह है। आप चिंता मत कीजिए, महादेव की कृपा से सही की जान बच गई है। अब वो खतरे से बाहर है। खरच हो। तुझे खूब खूब आभार। सही अब ठीक है। मैं सही से मिलकर आता हूँ। रुक जाओ विराट, सही तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। एक्सीडेंट से सही के शरीर पे उतनी चोट नहीं पहुंची जितनी चोट उसे दिल पे लगी है, और वो चोट तुमने उसे पहुंचाई है विराट, अपनी बातों से और अपने बर्ताव से। इसलिए मैं तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मस्त मस्त। एक पति अपनी पत्नी से मिलना चाहता है तो तू कौन होता है उसे रोकने वाला? आपको लगता है कि विराट ने एक पति वाला बर्ताव किया है सही के साथ? लेकिन हाँ, विराट चाहे तो सही से मिल सकता है, हाँ, उसे नहीं रोक सकता, क्योंकि कानूनी तौर पर विराट सही का पति है। लेकिन एक बात याद रखना विराट, अगर तुम सही से मिले और तुम्हें देखकर उसकी हालत और खराब हो गई और बिगड़ गई तो अच्छा नहीं होगा।
जाके सही से मिल सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ, मैं मेरी ओर से कोई भी तकलीफ नहीं दूंगी सही को। काकू, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सही बहुत क्रिटिकल कंडीशन से बाहर निकली है। उसे बहुत हेवी मेडिकेशन, बहुत हेवी डोजेस दिए गए हैं। वो बेहोशी की हालत में है, बहुत कमजोर है वो। उसे आराम की सख्त जरूरत है। आप उससे मिलिएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद प्लीज। पुलकित, प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मुझे सच में एहसास है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है। सीरियसली और जेन्युइनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे प्लीज सही से मिलने दो। मैं ऐसा कभी कुछ नहीं होने दूंगा, कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इस बार जब सही ठीक होके घर आ जाएगी तो कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा उसे। मैं सही से मिलकर आता हूं, ठीक है? रुक जाओ विराट, रुक जाओ प्लीज। सही अब तुम्हारे घर नहीं आएगी। क्या? मैंने तय किया है, यहां से डिस्चार्ज मिलते ही सही को मैं अपने घर ले जाऊंगा। क्योंकि मुझे कोई भरोसा नहीं है कि तुम्हारे घर जाने के बाद सही का क्या हाल होगा। हो सकता है कि आगे फिर तुम्हें कोई गलतफहमी हो, फिर तुम सही से कुछ बुरा भला कहो। उसका जिम्मेदार कौन होगा? नो, आई कांट अफोर्ड टू टेक दैट चांस विराट। आप ऐसा नहीं कर सकते पुलकित, नहीं कर सकते। मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूं, और मैं ऐसा ही करूंगा विराट। मैं सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं, बल्कि सही का गुरु, उसका जीजा भी हूं, और उसकी भलाई सोचने का मुझे पूरा हक है। और आज के बाद सही की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विराट, मुझे ना ही तुम पर भरोसा है और ना ही इस परिवार पे है। उनकी जीजू सही कह रहे हैं, सही वहिनी को उन्हीं के साथ जाना चाहिए। ये परिवार सही वहिनी के लायक ही नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।